हेलो दोस्तों, तो हम आ गए वापस रेट लेवल 1 की जो आंसर की है उसको लेकर। कुछ टाइम पहले किया था लेकिन उसमें थोड़ी साउंड की दिक्कत थी, तो हम वापस आ गए हैं आंसर की। वापस से एक बार फटाफट से हम देख लेंगे ईवीएस और मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संगीत मानव के अचेतन मन का अगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये पूछा गया है। और इसका किससे रिलेटेड है, ये पूछा किससे संबंधित है। तो संगीत कलात्मक है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा बच्चों? कलात्मक हो जाएगा। तो इसका उत्तर है कलात्मक। 91 का हो जाएगा कलात्मक। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका परिमाप पूछा हुआ है हमें। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक है। तो परिमाप देखिए कि कैसे निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला कि ये होता है डायगोनल, दोनों सम विभाजित होते हैं। तो 12 12, एक तो डायगोनल हो जाएगा 24। तो यहाँ पे अंदर आएगा 24 का स्क्वायर। कितना होगा? 6 हो जाएगा। 26 इसका हो जाएगा 52। तो किसने कहा ये सभ्यता आधार ये बोला हुआ है अपने फ्रेंड सबको, ताकि उनको भी आंसर के मिल जाए, वो भी फटाफट से अपने आंसर्स को देख जाओ। वॉइस क्लियर? ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है। देखते हैं निरीक्षण और सीखो करके सीखो, करके सीखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, खेल खेल में सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। तो नहीं होती का तो विधि, क्योंकि मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन तीनों विधि खेल खेल में निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अध्ययन संबंधी जो भी प्रक्रिया उसमें सुधार ला शिक्षण का उद्देश्य है। कुशलताएं हम पता कर लेते हैं, क्या कमियां है उसको पता कर लेते हैं, और उसके बाद और उसमें सुधार करना हमारा कार्य हो जाएगा। तो 96 का उत्तर हो जाएगा कार्य कुशलता का पता करना। 97 देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की उपयुक्त विधि क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए उपयुक्त विधि हो जाएगी निगमन विधि। ठीक है।
इसका हो जाएगा निगमन मेरी। उसके बाद देखते हैं साइड रूल गणित में कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये होता है गुणन और भाजन के लिए साइड रूल यूज किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणन भाजन, ए उत्तर हो जाएगा। फिर है 99, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य से के अंतर्गत आता है, तो सारणी बनाना एक कौशलात्मक उद्देश्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल। तो ए आंसर इसका सही होगा। फिर देखिए 100 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित है। गणित में क्षेत्र सीमित नहीं होता है, गणित व्यापक विषय है, तो ये इसका गलत उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे संबंधित नहीं है पूछा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा है शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द लिया हुआ है। में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, ये पूछा है, 500 नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 50 आ रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब में 500 500 सही आ रहा है। फिर देखिए कौन सा सही अंकित रूप है, क्या पूछा है, देखो 10,20,350, तो इसका ए आंसर सही है। 10 लाख, देखो कलर अपन दूसरे ले लेते हैं, हम्म, 10,20,350 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, देखो क्या पूछा है, इसमें किस अंक से विभाजित नहीं होगी, तो ये जो भी संख्या आएगी वो 5 से विभाजित नहीं हो रही है, बाकी सबसे विभाजित हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो इसका उत्तर 19/2 19/2 है, डी हो जाएगा जो कि हमारा उत्तर। ठीक है, 106 देखिए, 106 का प्रश्न उत्तर क्या है, उसका अवरोही क्रम बताना है, तो ये बी है, उसका अवरोही क्रम है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 1 से 30 के बीच की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, आप गिन सकते हैं जो किसी भी और नंबर से विभाजित नहीं होंगी, खुद से या एक से होती है, तो वैसे हम गिनेंगे तो 10 नंबर हमें मिलेंगे, 2 3 5 7 9, इस तरह 9 नहीं होगा, 5 7 11 13, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनुपात का परपद 35 है, पूर्व पद क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट ए होगा, 25 इसका सही उत्तर है, तो 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है निम्नलिखित में कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है, तो सही गुणनखंड कौन सा है ये पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या है स्टूडेंट्स, डी होगा, ये सही गुणनखंड है 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, फिर पूछा है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समत्व 60 है, तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर आ रहा है 50, 15 और 20 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना नहीं बता रहे, आपको भी फटाफट से आंसर की चेक करनी है, तो हम आंसर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 111 देखते हैं, इसमें औसत देखा है, तीसरी संख्या क्या होगी ये पूछा हुआ है, तो 111 का उत्तर आ रहा है 44 उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 44 इसका उत्तर है। ठीक है, फिर पूछा है 112 का, कितने दिन में काम पूरा होगा, तो इसका उत्तर है 8 दिन, बी हमारा यहाँ पे बराबर है, बी उत्तर सही होगा। फिर देखते हैं 113 229 में कौन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा हुआ 113 में, तो 113 का उत्तर होगा डी ऑप्शन 350 इसका सही उत्तर है, 350। फिर इसमें पूछा हुआ है, इसमें विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका है 2016 उत्तर सही होगा, 12% बोला हुआ है, तो ठीक है ऐड करके हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, वही प्रश्न वापस आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 3000 है, 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक आयु पर धनराशि प्राप्त होगी, तो क्या धनराशि प्राप्त होगी, धनराशि प्राप्त होगी, तो क्या धनराशि प्राप्त होगी 660, बी ऑप्शन जो है वो। ठीक है, बिल्कुल ही फैक्ट 100%, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, तो 8%, तो अगर अपन सीधा सीधा 8% भी अगर निकालते हैं तो वो भी ये आएगा 168 का ब्याज लग रहा है, 2 साल का अंतर, तो 168 इसका दोनों का अंतर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए 117, इसमें पूछा हुआ है वैल्यू ए क्या होगी। ए क्या होगी, ए का आंसर देखो वैल्यू तो होगी, ये बी आंसर होगा इसका 10 होगा। कैसे निकाला, तो अगर ये 40 है तो आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी हमारा क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 और 90 ये हो गया 130। पता है ये एक सीधी रेखा है तो टोटल एंगल होता है 180। 180 में से 130 गया 50, 50/5 करेंगे तो 10 आंसर आ रहा है। तो सीधा आपका आंसर इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में x mm मीटर स्क्वायर होते हैं, ये पूछा हुआ है कितने होंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 119 क्या पूछा है, देखो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर है डी। देखो क्या दे रखा है 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। अगर 1 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल भी 1 हो गया, और 1 × 15 तो 15, तो 15 इसका आंसर से बराबर आएगा। लास्ट अंतिम प्रश्न है मैथ्स के पार्ट का, तो क्या पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम हम निकालते हैं L×B×H से, तीनों का गुणा होगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 6y³ इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देख लिए मैथ्स के सारे 30 क्वेश्चन देख लिए, और 330 के आंसर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं साइंस ईवीएस के क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स चेक कर लेते हैं। चलिए देखो पहला प्रश्न है आपका, रेबीज डिसीज इज कॉज बाय। रेबीज किससे हुआ, रेबीज का कारक क्या है, तो वायरस होता है रेबीज। ठीक है, हम सबको पता है वायरस से होता है, तो उसका उत्तर वायरस हो जाएगा। रेशम कीट का भोजन कौन सा है, ये पूछा हुआ है, तो शहतूत की पत्तियां इसका करेक्ट आंसर होगा, शहतूत की पत्तियां। ठीक है, शहतूत की पत्तियां इसका सही आंसर है। फिर पूछा है तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, तो आप सभी ने सुना होगा तंबाकू में निकोटीन होता है। निकोटीन हानिकारक होता है, कैंसर कारक होता है, तो निकोटीन होता है। जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए घरेलू स्त्राव हम घर से निकाल रहे हैं, वाहित जल हो गया, औद्योगिक और ह्यूमस पदार्थ, तो ह्यूमस मानवीय नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक है, जंतु से प्राप्त रेशे के उदाहरण क्या हैं, तो रेशम होगा। रेशम जंतु से नहीं मिलता है, जंतु से मिलता है और बाकी सारे जंतु से नहीं मिलते वो वाले। कपास हो गया नेचुरल हो जाएगा, पॉलिस्टर नायलॉन सिंथेटिक हो जाते हैं, और डी रेशम जो है वो जंतु से नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा हुआ है। मूल्यांकन उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य उपलब्धि और सुधार लाना, कि बच्चों ने अधिक। फिर रबी की फसल का उदाहरण क्या है, तो उसका उत्तर है अलसी रबी की फसल होती है, बाकी सारी खरीफ की फसलें। श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री का उदाहरण है, तो श्रव्य दृश्य इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टेलीविजन होगा, जिसमें हम सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है टेलीविजन। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं है, तो उसका उत्तर होगा निष्क्रियता। निष्क्रियता नहीं है, सीधी बात है। बाल केंद्रित बालक पे केंद्रित होती है, जो बिल्कुल ही एक्टिव विधि एक्टिव शिक्षा जो होती है उसके कारण उससे होती है, तो उसमें निष्क्रियता नहीं होगी बिल्कुल ही। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा निष्क्रियता। हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राचीन काल में प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था, देखो फैक्स मोबाइल टेलीफोन सारे आधुनिक हैं, सारे आधुनिक हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा। यहाँ से अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं मैसेंजर, एक दूध को भेजा जाता था पत्र लिखकर, जो आगे जाके संदेश भेजता था आगे करता था, तो हाहाकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर कार्य ओके, मैसेंजर इसका सही उत्तर होगा। अब रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, क्या आ रहा है, नानी इसका सही उत्तर होगा। पिताजी के साले की माँ क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक है, फुलडोल उत्सव कहाँ होता है, तो शाहपुरा भिलवाड़ा में। हमारा कौन सा है, मरकरी बुध, ये हमारा निकटतम ग्रह सबको पता होगा। नीचे दिया हुआ रेखांकित यातायात इंगित करता है, तो क्या है पैदल पथ पार, हमें पता है ये
स्कूल या अपन हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं किस तरह से साइन बना होता है पैदल चलने के लिए, तो ये पैदल पथ बाहर होगा। ठीक है। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट्स दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डेंगू। डेंगू पता है, डेंगू में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डेंगू। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, कौन से देवता का संबंध लाछा गुजरे की प्रार्थना से है, तो तेजा जी का है। ठीक है, तेजा जी का है, आपको पता है तेजा जी हैं, लाछा गुजरे की गाय चराते हुए जो हुआ था आपको पता होगा पूरा। चलिए, सड़क मार्ग यातायात में सही बताना है तो हमें बताइए क्या होगा। सड़क मार्ग पूछा है, सड़क पूछा है, तो इसलिए बस, ट्रक और ई रिक्शा। बाकी में देखो यहाँ पे नाव गलत है, पानी हो गया, जेट वायुयान हो गया, फ्लाइंग कार ये भी हवा का हो गया, लेकिन संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, तो किसका बन गया, विष्णुई संप्रदाय। हम जानते हैं वृक्ष रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, तो विष्णुई संप्रदाय। राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा, ये तो कौन ही नहीं जानता होगा। सोनारगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में है, सोनारगढ़ सबने सुना है। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुल्ह इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश हो गया ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, तो कौन सी है, महावीर जयंती है जो इस दिन मनाई जाती है। सूर्य नगरी किसका नाम है, तो वो किसका नाम है, जोधपुर का नाम क्या है, सूर्य नगरी है, सबको अच्छे से पता होगा। फिर आगे देखते हैं, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया 2014 में, मोदी जी बने, फिर उसके बाद इसका शुभारंभ किया गया। मगरमच्छ जाति वर्णन किस संवर्ग में आता है, वो तो किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, सरीसृप में आता है मगरमच्छ। ठीक है, अब देखो कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं, ये आपको दिया था। सबसे पहले क्या, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, वृद्धों को, अंगों की वृद्धि को प्रेरित करेगा। इंसुलिन, इंसुलिन आपने शुगर में सुना होगा, शुगर होगी ये, तो रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। लास्ट प्रोजेस्टेरोन है, तो मादा लैंगिक में लक्षणों का नियमन। तो हमारा जो सी जो होगा इसमें D20AC, ये हमारा सही उत्तर होगा। हम यहाँ पे लेवल 1 का जो सी पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से आंसर चेक करके मार्क्स देख लेना कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखे, हमको बताएं कि टॉप स्कोर कितना आ रहा है। पर्यावरण में अजैविक गठन के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, अजैविक। बाकी देखो पादप, जंतु और जीवाणु सारे ही जैविक घटक है, वायु अजैविक है। ठीक है, उसका कोई जीव नहीं है, जीवन नहीं है। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है, कब दी जाती है, 2 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जयंती आप जानते हो, गांधी जी और खादी वस्त्र का तो एक अटूट संबंध है, तो इसलिए। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है, क्यों, क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जयंती आप जानते हो, गांधी जी और खादी वस्त्र का तो एक अटूट संबंध है, तो इसलिए। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि